नमस्कार। मैं हाजिर हूँ द संवाद की खबर अखबारों से लेकर। आज है दिनांक 16 फरवरी। आइए जानते हैं अररिया पहुँचने वाली प्रमुख दैनिक अखबारों में अररिया की कौन सी खबरों को प्रमुखता से छापी गई है। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं द इनकलाब, यानी रोजनामा इनकलाब है, इसको हम लेना चाहेंगे। इसमें एक खबर जो अररिया डेडलाइन से लगाई गई है, वो हमें एक ही खबर इसमें दिखी, तो वो ये है कि डीएम ने इंतखाबी मरकज़ का दौरा किया। जो पैक्स चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर डीएम ने अलग अलग बूथों का दौरा किया, वो एक खबर इसमें लगाई गई है। उसके बाद ये इनकलाब में एक ही खबर थी। अब हम लेते हैं दैनिक अररिया पहुंचने वाली प्रभात खबर को, कि प्रभात खबर ने अररिया की कौन सी खबरों को प्रमुखता से छापा है। तो फ्रंट पेज पे अररिया की कोई खबर हमें नहीं मिली, तो इनका पृष्ठ संख्या 2 पे है अररिया ज़िला करके। इसमें इन्होंने लगाया है पैक्स चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण व निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराया गया। 80 पैक्सों में हुए चुनाव में 63% मतदान। ये पूरे पन्ने पे इन्होंने ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों से खबर लगाई है। कहीं पलासी से है, फौजगंज से है, सिकटी से है, रानीगंज से है, अलग अलग क्षेत्रों से पूरा इन्होंने ब्यौरा दिया है पूरे पन्ने पे। अब हम पृष्ठ संख्या 3 पे लेते हैं। ये इन्होंने इसका ये पेज भी प्रभात खबर का अररिया ज़िला करके है। इन्होंने इसमें खबर लगाई है फौजगंज में कोरोना जांच में सामने आया है फर्जीवाड़ा। कोरोना जांच जो पहले कराई गई थी उसमें फर्जी अखबार ने छापा है बोल्ड हेडलाइन से। 542 लोगों के नाम के बाद मोबाइल नंबर में अंकित हैं 000, यानी कि मोबाइल नंबर कोई भी अंकित नहीं किया गया है जिनका सैंपल लिया गया, जिनकी कोरोना जांच की गई। दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कर रहा है, तो अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। अगली खबर जो इस पन्ने पे लगाई गई है कि बिजली चोरी के खिलाफ 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। ये लगाया गया है रानीगंज प्रखंड की खबर है। प्रभात डेडलाइन से इन्होंने खबर लगाई है दैनिक प्रभात ने। इसमें आरएस थाने में भी, आरएसओपी में भी एफआईआर दर्ज है और रानीगंज में भी एफआईआर दर्ज हुई है। अलग अलग अखबारों ने उस खबर को छापा है। और ये अररिया ज़िला करके ही है। पृष्ठ संख्या 4 पे इन्होंने जो बोल्ड हेडलाइन में खबर लगाई है, माँ सरस्वती की भक्ति में सराबोर छात्र छात्राएं आज करेंगे वीणा पुस्तक धारणी की पूजा अर्चना। और इस पृष्ठ पे जो और अगली खबर हमें दिखी वो है पहल योजना के तहत 25 दंपतियों में किट का वितरण। जो नए जोड़े हैं उनको जागरूक किया गया। ये खबर लगाई गई है कुर्सा कांटा डेडलाइन से। अगले पृष्ठ पे संख्या 5 पे जो खबर लगाई गई है बोल्ड हेडलाइन के साथ लगाई गई कि ठेकेदार हत्याकांड, एसपी ने कुर्सेला पहुंचकर की जांच, अधिकारियों को दिए निर्देश, फॉरेंसिक जांच दल ने कार से लिए सैंपल। ये बड़ी खबर, इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें लिखा है, पूरी रिपोर्ट बताई है। और इसी से जुड़ी हुई और एक खबर है कि ज़िले के एक चर्चित चिकित्सक से भी हो सकती है पूछताछ। माना जा रहा है कि अभिषेक का हमराज। ये सवाल उठ रहा है, अखबार ने इसको हाईलाइट किया है। जब अभिषेक नहीं थे डॉक्टर, तो वो जो गाड़ी लेकर गए थे उस पर डॉक्टर का चिन्ह क्यों बना हुआ था, ये कुछ इन्होंने लगाया है। और एक खबर इसमें लगाई गई कि बोलेरो की ठोकर में बाइक सवार की मौत। ये इन्होंने बॉटम लीड बनाया है पृष्ठ संख्या 5 पे। अगली पृष्ठ पे जो है हम देखते हैं, अगले पृष्ठ पे हमें कोई खबर अररिया की नहीं दिख रही है। अब हम आगे बढ़ते हुए लेना चाहेंगे दैनिक हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में देखते हैं कि अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से छापी गई है। फ्रंट पेज पे इसमें भी हमें अररिया की कोई भी खबर नज़र नहीं आई। यहाँ हम लेते हैं पृष्ठ संख्या 3 पर अररिया करके इनका पेज है, उसमें इन्होंने जो टॉप लीड खबर बनाई है, आज जिले के अन्य ज़िलों के साथ साथ अररिया में भी पूर्व में हुई कोरोना जांच की पड़ताल शुरू। मतलब वही कोरोना जांच में जो गड़बड़ी हुई है उसमें ही मोबाइल नंबर 0 पर गड़बड़ नहीं, ये कोरोना जांच जो है स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, उसको लेकर टॉप लीड खबर बनाई गई है। और एक खबर है बलुआ करके इन्होंने लगाया, बेलोरो की चपेट में
आने से युवक की मौत। ये दो खबर जो अररिया पृष्ठ संख्या 3 पे हिंदुस्तान ने लगाई है। पृष्ठ संख्या 4 पे जो खबर इन्होंने लगाया है, ज़िले में 63% मतदान, 18 को होगी मतों की गिनती। इसमें और इन्होंने जो सबरी लगाई कि ज़िले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ पैक्स चुनाव, डीएम ने भी लिया जायज़ा। भड़गामा में सबसे अधिक व कुर्साकांटा में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत। ये इस पेज में पूरे इन्होंने रिपोर्ट लगाई है, अलग अलग जगहों से, तलासी से है, भड़गामा से है और जोगबनी से इसमें खबर लगाई गई है। 80 पैक्सों के लिए 374 बूथों पर मतदान हुआ था। 374 बूथ बनाए गए थे जो 80 पदों पर चुनाव हुआ था। अब हम अगले पृष्ठ पे जो है इनका फौजगंज जोगबनी करके पेज है, पृष्ठ संख्या 5। पृष्ठ संख्या 5 पे जो खबर लगाई गई है कि शिक्षण संस्थानों सहित पूजा समितियों में सज गए पंडाल। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक हो रही पूजा, सरस्वती पूजा आज, छात्र छात्राओं में उत्साह। ये काफ़ी बोल्ड में इन्होंने टॉप लीड बनाया है पृष्ठ संख्या 5 पे। और उसी के नीचे जैसे इन्होंने लगाया है कि सजावट सामग्री की दुकानों में ख़रीदारी के लिए दिन भर भीड़। ये भी पूजा से ही रिलेटेड है। ये अररिया जितने से खबर लगाई गई है और जो ऊपर लगाई गई थी वो फौजगंज से खबर लगाई गई थी। अब हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं कि अगले पृष्ठ पे इन्होंने कौन सी खबर लगाई है अररिया की। तो ये पृष्ठ संख्या 7 है। इसमें इन्होंने जो लगाया है, 23 में से 15 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को अपना भवन तक नहीं है। ये नरपतगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई है। नरपतगंज ANM OPD मरीजों की करती हैं प्राथमिक उपचार। और इसमें इन्होंने और एक छोटी सी खबर लगाई है कि बतनाहा APHC में पानी तक की सुविधा नहीं है। और इसी पृष्ठ में पृष्ठ संख्या 7 में जो खबर है, बिजली चोरी मामले में लेकर 5 पर केस दर्ज। ये है रानीगंज का मामला है ये। अगले पृष्ठ की ओर हम बढ़ते हैं कि अगले पृष्ठ में दैनिक हिंदुस्तान में अररिया की कौन सी खबरों को लगाया है हिंदुस्तान ने। तो ये पृष्ठ संख्या 8 है। इसमें इन्होंने जो एक खबर लगाई है वो वही ठेकेदार के हत्याकांड से लेकर है। जेल से निकलने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर पार्टनर के बीच चल रहे विवाद की भी बात आ रही है सामने कि बिजनेस पार्टनर उनका जो था उनके साथ विवाद का भी मामला सामने आ रहा है। ठेकेदारी विवाद में तो नहीं हुई अभिषेक की हत्या, ये आशंका जताई जा रही है। संवेदक अभिषेक का शव पहुंचा अररिया, उमड़ी लोगों की भीड़। और ठेकेदार की हत्या की गुत्थी सुलझाने आई फॉरेंसिक टीम। फॉरेंसिक टीम ने जो जांच किया है, जो सैंपल लिए हैं कुर्सेला पहुंचकर उनके कार से। और एक खबर इसमें हमें दिख रही कि शॉर्ट सर्किट में आग लगने से 5 घर जलकर राख। ये खबर है भड़गामा क्षेत्र की, जहां लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई, 5 घर में आगजनी हुई। दैनिक हिंदुस्तान में ये कुछ खबरें थी जो अररिया की प्रमुखता से छापी गई थी। अब हम लेते हैं दैनिक भास्कर के अररिया भास्कर को। अररिया भास्कर का जो पेज होता है वो अलग, दैनिक भास्कर अलग से देता है। इसमें जो इन्होंने टॉप लीड बनाया है, उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटी में हुआ बंद, जिलाधिकारी और SP ने बूथों का लिया जायजा। पैक्स चुनाव, जिले के 9 प्रखंड में 63.03% मतदाताओं ने किया मतदान। 18 को मतगणना। ये 18 को मतगणना है जिले के 8 प्रखंडों में। और इसमें जो दूसरी खबर लगाई गई है, कहीं पैसे के लेन देन में तो नहीं हुई चंदन की हत्या। ये भी ठेकेदार के जो हत्या हुई है उसी से सभी अखबारों ने लगभग इसे प्रमुखता से छापा है। अलग अलग लोग अलग अलग आशंकाएं लगा रहे हैं कि ये वजह हो सकती है या कोई और आपसी विवाद था। इसमें इन्होंने जो खबर लगाई है कि चंदन की पूर्व से ही हत्या की आशंका, पत्नी की हत्या में गया था जेल, अक्टूबर 2020 में जेल से लौटा था।
जेल जाने के बाद बिजनेस पार्टनर ने उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी को रख दिया था बंधक। मतलब ये जो अलग हिंदुस्तान ने भी छापा है कि कहीं ठेकेदारी विवाद में तो जान नहीं गई, वो लाइन लिखा है हिंदुस्तान ने। इन्होंने भी छापा है, बैंक का अकाउंट खोल सकता है हत्या का राज। बैंक अकाउंट डिटेल भी निकाले जाएंगे, हो सकता है इनकी जो जांच हो रही है, जो हत्या कैसे हुई, क्यों हुई। अब हम अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस पृष्ठ पे एक खबर लगाई गई है, बिजली चोरी के आरोप में रानीगंज और आरएसओपी में 5 लोगों पर केस दर्ज। ये बिजली विभाग का जो है बिजली विभाग की कार्रवाई अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे अररिया में कार्रवाई चल रही है। कई लोगों की बिजली को काटा गया है, कितने पे बहुत सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है और बहुत सारा जुर्माना भी वसूला गया है। इसमें जो इन्होंने नीचे खबर लगाई बॉटम लीड, धनेश्वरी में आग लगने से 5 परिवार के घर जलकर राख, संपत्ति का नुकसान। ये आगजनी की खबर इसमें भी लगाई गई है। मंगल बाबा के महोत्सव में आज दिखेगा सांप्रदायिक सद्भाव। ये खबर जो है फर्स्ट डेट लाइन से लगाई गई है। आकर्षक शोभा यात्रा को ले तोरण द्वार से पटाशहर, मलंग बाबा की मज़ार का अपना अलग महत्व है। लोग बता रहे हैं कि ये मज़ार जो है 500 वर्ष पुराना है, लेकिन 16 वर्ष पहले इसका जो है पता चल पाया था। इसको कई अखबारों ने भी छापा है। जो अगले पृष्ठ पे खबर लगाई गई है कि ये पैक्स चुनाव से ही लेकर है, इसमें भी पूरे पृष्ठ में ही पैक्स चुनाव को लेकर पूरा डिटेल दिया गया है अलग अलग जगह पर। चुनाव संपन्न होने के बाद स्ट्रांग रूम में सभी बूथों से मतपेटियों का आने का सिलसिला रात तक जारी, मतलब देर रात तक। जो दूर दराज के इलाके हैं वो स्ट्रांग रूम में जो मतपेटी आई तो वो देर रात तक ये चलता रहा। फर्जगंज में 10 पैक्सों के चुनाव में 65.08% मतदान हुआ फर्जगंज में। और इसमें जो अलग एक खबर लगाई गई कि परवाह प्रखंड ओपी की ज़रूरत, फर्जगंज विधायक विद्यासागर केसरी ने भी उठाया मुद्दा। ये परवाह में ओपी की मांग हो रही है। इसमें इन्होंने जो हाईलाइट किए हैं, क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर हाल में बने ओपी, क्षेत्र में लगातार होती है चोरी की घटनाएं। तो ये ओपी को लेकर मांग की गई है। एक इन्होंने जो ये इसमें बॉटम लीड लगाया है वो है अभियान करके, समाज में फैल रही बुराइयों के खिलाफ महिला विंग 28 तक चलाएगी जागरूकता, 19 फरवरी से होगा शुरू। लॉकडाउन के दौरान पारिवारिक कलह में आई वृद्धि। ये महिला विंग है कोई, ये अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है कि ये अभियान चलाएंगे पारिवारिक कलह जो है उसका निपटारे के लिए, उसकी जागरूकता के लिए। जो अगले पृष्ठ में खबर लगाई गई है वो है पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को 108 दीप जलाकर दी श्रद्धांजलि। ये जोगबनी डेडलाइन से खबर है। दूसरी बरसी पर याद किए गए पुलवामा के शहीद जवान, छात्रों ने किया नमन। और एक खबर इसमें भी लगाई गई है, पहले भी हिंदुस्तान में भी हमने देखा था। ये नव दंपति को पीएचसी से दी गई किट, परिवार नियोजन की दी जानकारी। ये जो नए जोड़े हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, परिवार नियोजन की पूरी जानकारी दी जा रही है। जो देखते हैं अगले पृष्ठ पे एक खबर लगाई गई है, जो अंतिम पृष्ठ है अररिया भास्कर का, सॉरी अररिया जागरण मैंने कह दिया, अररिया भास्कर का जो अंतिम पृष्ठ है उसमें है, अररिया से मवेशी खरीदने सुपौल आ रहे व्यापारी को मारी गोली, 1 लाख लूटे। ये छीन छान का मामला है। इसमें लिखा है, हाईलाइट किया है इन्होंने कि अपराधियों ने 4 गोलियां चलाई, 1 गोली व्यापारी को लगी। इसमें जो पैसे थे उनके पास उसको भी अपराधियों ने छीन लिए। अब हम लेते हैं अररिया पहुंचने वाली दैनिक जागरण को, देखते हैं दैनिक जागरण ने किन खबरों को प्रमुखता से छापा है। इसमें अररिया जागरण पृष्ठ इनका पृष्ठ संख्या 3 है, उसमें है बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। ये इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने छापा है। जो अगला पृष्ठ है इनका, उसमें इनका एक जो है एक रिपोर्ट का जो है पूरा एक सीरीज़ चल रहा है, वो है चलो गांव की ओर। ये एक सीरीज़ इनकी चल रही है दैनिक जागरण की। उसमें आज इन्होंने लिखा है, बकरा व परमान नदी हर साल लिखती है अररिया बस्ती में तबाही की कहानी। इसमें अलग अलग लोगों के बयान लगाए गए हैं और
इसमें पूरा डाटा दिया गया है पूरे इलाके का। एक खबर जो इसमें लगाई गई है बोल्ड हेडिंग के साथ कि जिले में 80 पैक्सों के लिए 63% मतदाताओं ने किया मतदान। ये लगभग सभी अखबारों ने इसको लिखा है क्योंकि कल पैक्स चुनाव का मतदान हुआ, 18 को मतगणना है। तो आइए जो अगली खबर है इसमें जो बॉटम लीड इन्होंने बनाई है बोल्ड हेडिंग के साथ, बिजली चोरी करने के आरोप में 3 लोगों पर केस हुआ दर्ज। और एक खबर इसमें जो है लगाई गई है वो है आग लगने से 5 घर जलकर राख। जो ये आगजनी की खबर है ये भरगामा डेडलाइन से ये अलग अलग अखबारों ने भी छापा है। और ये जो बिजली चोरी का जो मामला है ये रानीगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई है, ये इसको भी लगभग सभी अखबारों ने छापा है। जो अगला पृष्ठ है पृष्ठ संख्या 5, उस पर जो खबर लगाई गई टॉप लीड बनाया गया है कि माँ सरस्वती की पूजा आज यानी आज जो है माँ सरस्वती की पूजा है, भव्य पंडाल बनकर तैयार। शहर के नवरत्न चौक पर छत पर होगी माँ सरस्वती की पूजा, 18 को किया जाएगा माँ की सभी प्रतिमाओं का विसर्जन। ये अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन ज़रूरी, मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रम पर है रोक। एक खबर इसमें और है कि मुल्क की तरक्की के लिए सशक्त परिवार, खानदान व समाज का होना ज़रूरी। ये भी उसी जो अभी हमने पहले अखबार में पढ़ा कि महिला विंग है जो कह रही है कि पारिवारिक कलह बढ़ा है लॉकडाउन में, तो उसकी जागरूकता के लिए इन्होंने ये अभियान चलाएंगे। 19 से इनका शुरू होगा, 19 फरवरी से 28 तक ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब हम लेते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर जो खबर लगाई गई है दैनिक जागरण में, वो है पुलवामा के शहीदों को बच्चों ने किया याद। ये भी जोगबनी डेडलाइन से खबर लगाई गई है। और पृष्ठ संख्या 6 पर कुछ अररिया के बारे में खबर उस तरह की है नहीं कि जो जानकारी दी जाए। ये थी कुछ खबरें जो अररिया पहुंचने वाली प्रमुख दैनिक अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।